हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है और हम डेली टू डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थान्या सीनाथन निम्न में से किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? दृष्टिबाधित यानी अंधापन बोल सकते हैं हम। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही जवाब डी केरल सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत ने पहली शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता शुरू की? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी पटना, डी अमरावती। तो किस शहर में शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की गई है? सही जवाब क्या होगा इसका? ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी स्क्वाड्रन नामक यानी कि बड़ी स्क्वाड्रन नामक जो संयुक्त राज्य अभ्यास है वो दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच शुरू हुआ है? देश बताने हैं हमें। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी कनाडा। इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका, यानी दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन हर साल यूनानी विश्व दिवस मनाया जाता है? यूनानी विश्व दिवस देखिए, ए 8 फरवरी, बी 9 फरवरी, सी 10 फरवरी, डी 11 फरवरी। क्या पूछा गया है? यूनानी विश्व दिवस यानी कि ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 11 फरवरी को। डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत को 2025 के लिए लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस में दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है? दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है? ए दूसरा, बी तीसरा, डी चौथा, डी पांचवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में लिरियोथेमिस केरालेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? ड्रैगन फ्लाई प्रजाति हमें देखनी है कहाँ खोजी गई है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी त्रिपुरा। हमारा सही जवाब होगा सी केरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटी, धार्मिक टूरिज्म और रोजगार बढ़ाने के लिए शारदा नदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, धार्मिक टूरिज्म और रोजगार बढ़ाने के लिए जो शारदा नदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? कौन सा पोल चुना है देखते हैं। ए उत्तरी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी। हमारा सही जवाब होगा दक्षिणी यानी कि साउथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में आई लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लैंड ऑफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हेल्थ केयर इकोनॉमिक सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? आपको देश दिख रहे हैं, इनमें से हमें एक चूज करना है। ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। सही जवाब होगा हमारा ए भारत, यानी आई लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला जो डॉक्टर लेड आर्टिफिशियल भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने दूर दराज और आदिवासी इलाकों में सैटेलाइट बैंड्स इंटरनेट देने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? ठीक है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने के लिए हमें स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। किसने की है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। तो डी हमारा सही उत्तर होगा गुजरात। नेक्स्ट है,
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, जिसमें मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। यानी कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बातें हो रही है। ए नई दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत के तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो तेजस्विनी जो शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है वो आयोजित कहाँ की गई थी, देखते हैं। ए भारत, बी जापान, सी थाईलैंड, डी चीन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, डी चीन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई ए माटी कथा है और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ए नितेश प्रजापति, बी रोहित आर्य, सी बी शवभूषण हरिश्चंदन, डी आरुषि पटनायक। तो मैं यहाँ पर टिक करूंगी सी को, क्योंकि सी इसका राइट आंसर है। और सी में क्या है, बी शवभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से दिवस आज के दिन मनाए जाएंगे। 11 फरवरी का दिन क्यों है खास। तो हाल ही में 11 फरवरी 2026 को विश्व रोगी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 11 फरवरी 2026 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में 11 फरवरी 2026 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत और ग्रीस ने एजेंडा 2030 के तहत रक्षा औद्योगिक संबंधों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने मलेशिया के साथ डिजिटल पेमेंट और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौते किए। नेक्स्ट है निकोस डेडियान्स ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं और भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अमेरिका ने भारत को पैक्स सेलेसा पहल में शामिल होने पर आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट है एलावेनील वालारिवन और अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के ट्रायल सरला एविएशन द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किए जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने बासमती चावल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है, उन्हें चुना गया है पद्मश्री के लिए। नेक्स्ट है धन्या नाथन सी केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी। देखिए हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था ये। नेक्स्ट है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर में। अब बात करते हैं 11 फरवरी के दिन कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई। तो 11 फरवरी 1975 को मार्गरेट चैथर को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का महिला नेता चुना गया। 11 फरवरी 1990 को दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद से रिहा किया गया। 11 फरवरी 2011 को मिस्र की राष्ट्रपति जो कौन थी, हुस्नी मुबारक ने 30 साल के शासन के बाद भारी विरोध के कारण इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक तौर पर कोविड-19 नाम दिया। अब है 11 फरवरी 1720 को स्वीडन तथा ईरान के बीच शांति समझौता हुआ। 11 फरवरी 1793 को ईरान की सेना ने नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया। नेक्स्ट है 11 फरवरी 1794 को यूनाइटेड स्टेट्स की सीनेट का सेशन पहली बार आम जनता के लिए खोला गया। 11 फरवरी 1798 को फ्रांस ने रोम पर कब्जा किया। नेक्स्ट है 11 फरवरी 1953 को सोवियत यूनियन ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए।
नेक्स्ट है 11 फरवरी 1959 को भारतीय क्रिकेटर विनू मांकड़ ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। 11 फरवरी 1963 को अमेरिका ने इराक की नई सरकार को मान्यता दी। 11 फरवरी 1964 को ग्रीक और तुर्क के बीच जंग की शुरुआत हुई। ताइवान ने फ्रांस के साथ अपने राजनीतिक संबंध समाप्त किए। थैंक यू सो मच गाइज।